स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से और मैं सुमित श्रीवास्तव आपका वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि रियल एस्टेट की बेसिक्स से लेकर के और आगे तक सब मैं आपको बताऊंगा। जो लोग नया आज रियल एस्टेट में बिजनेस में एंटर कर रहे हैं और जो लोग पहले से भी हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है आज के वीडियो में, लेकिन स्पेशली जो लोग इस बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियोस में बात की जहां हमने बात की थी कि बेसिक्स क्या है रियल एस्टेट के, टर्मिनोलॉजीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट्स, क्योंकि वहीं से आपका बेस स्ट्रांग होगा। आप रियल एस्टेट के बिजनेस को समझेंगे, उसके जार्गन्स को समझेंगे, उसमें क्या क्या कहा जाता है आप उसको समझेंगे। तो उन वीडियोज में हमने बात की थी और बात की थी कि किस तरह से भारत इंडिया इज अ हॉट डेस्टिनेशन फॉर रियल एस्टेट, किस तरह से इस इंडस्ट्री की ग्रोथ अभी होने वाली है, किस तरह से हुई है पिछले सालों में, कैसे लोगों ने पैसा बनाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें उन वीडियोस को जाकर के। और आज का वीडियो, जैसा कि मैंने कहा था, आपको वादा किया था कि मैं आपको स्टार्ट टू एंड यानी कि सारी वो बातें बताऊंगा जो आपको रियल एस्टेट बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए, जो सपने आप देखकर इस बिजनेस में आए हैं उसमें आपको सक्सेसफुल बनाएंगे ये सारी वीडियोस। तो आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि अब हम बेसिक जान चुके हैं, लेकिन अब स्टार्ट कैसे किया जाए ना, कैसे हम इसको शुरुआत करें, कैसे इस बिजनेस की शुरुआत करें, कैसे अपने आप को एम्पावर करें, कैसे अपने आप को मेंटली तैयार करें कि अब हम रियल एस्टेट के बिजनेस को करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम उन 3 बातों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, जिससे हम रियल एस्टेट के बिजनेस को स्टार्ट करके और अपने आप को एक किक स्टार्ट जल्दी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आदमी बनता है या टूटता है वो स्टार्ट में ही टूटता है। अगर किसी की हिम्मत बन जाती है तो स्टार्ट की सक्सेस से बनती है, और अगर नहीं बनती या उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते तो कई लोगों की हिम्मत टूटने लगती है। तो सही स्टार्ट का होना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट विद द 3 थिंग्स। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको इनिशियली स्टार्ट में चुननी होंगी, और कैसे ये ऑनलाइन सर्विसेज प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प भी करेगा उन चीजों में। सबसे पहली पॉइंट को लेते हैं। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप लिखना भी चाहते हैं तो नोट जरूर बनाइए। सबसे पहला पॉइंट जो है, अक्सर आपने ये बातें सुनी होंगी कि गोल सेटिंग और गोल सेट कर लीजिए, तो लेकिन और करे भी होंगे, शायद आप लोगों ने कई बार लिखा भी होगा गोल्स को, कई जगह पर आपने गोल्स को लिखा होगा और आपने सोचा होगा, कुछ लोगों के पूरे भी होंगे, कुछ लोग पूरे नहीं कर पाए होंगे। तो मैं आज आपको एक नई टर्मिनोलॉजी देता हूं कि आपको अगर आपको जो सबसे पहला स्टेप करना है वो उसको लिखिए, और वो है गोल गेटिंग, मतलब कैसे गोल को प्राप्त किया जाए। अब वो अगर गोल को प्राप्त करना, क्योंकि सेटिंग तो ठीक है आपने कई बार की है, लेकिन गेटिंग, और आने वाले वीडियोस में मैं बता देता हूं, आने वाले जो वीडियोस हैं जो उसमें मैं ये और भी डिटेल पे ये टॉपिक लूंगा, ये वाला कि कैसे अपने आप को रीवायर किया जाए, कैसे अपने आप को मेंटली तैयार किया जाए, कैसे अपने आप को प्रोग्राम किया जाए उस गोल के लिए। क्योंकि सिर्फ कागज पे लिख देने से और फोटो लगा लेने से शायद वो लक्ष्य इतना ज्यादा पूरा नहीं हो सकता है। तो कैसे आप अपने आप को तैयार करें, कैसे आपको अलार्म जो है ना उठाए सुबह, किस तरह से आप प्रोग्राम हो जाए सक्सेस के लिए, जिसको आप आम भाषा में मोटिवेशन कहते हैं, कैसे आप खुद से तैयार रहें और आपको कोई ना बोले तो भी आप काम करें और लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें और रोज प्रयास करें। आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज पहला स्टेप लेते हैं गोल गेटिंग। तो आप क्यों इसमें आए हैं, क्यों करना चाहते हैं, क्या कारण है, उस कारण को सबसे पहले आज आपको समझना, लिखना बहुत जरूरी है कि मेरा ये कारण है। सब लोगों के अलग अलग कारण हो सकते हैं कि वो इस बिजनेस में आए, क्योंकि कुछ लोग स्टार्टिंग में थोड़ी इनकम कमाने के लिए आ सकते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी कुछ पैसा कमा रहे होंगे, वो सोचते होंगे कि मैं इनकम को डबल और 3 गुना और 4 गुना और 10 गुना कर लूं। कुछ लोग इसलिए भी आए होंगे कि उनको कोई लोन रिपे करना होगा, कुछ लोग इसलिए भी आए होंगे क्योंकि उनको कोई काम पूरा करना होगा जो अभी तक वो नहीं कर पाए हैं, कुछ लोग इसलिए भी आए होंगे कि बच्चों का फ्यूचर बेहतर हो जाए, कुछ लोग इसलिए भी बिजनेस में आए होंगे कि उन्हें किसी को कुछ करके दिखाना होगा। तो आपका जो भी लक्ष्य है आज आप उसको लिखिए अपने पास कि मेरा ये लक्ष्य है, और इसकी वजह से मैं आज इस रियल एस्टेट के बिजनेस को कर रहा हूं। इसके अलावा आपको ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत के यानी शुरू के 30 दिनों में आप कितने एफर्ट्स डालेंगे, यानी कि 30 दिनों में
30 दिनों में, 60 दिनों में और 90 दिनों में, यानी 30, 60 एंड 90 डेज। इसका रिव्यू 90 डेज के बाद ही करना है, लेकिन एफर्ट्स तो पहले दिन से ही लगेंगे। तो 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन में टोटल मिला के कितनी सेल्स करनी है आपको वो भी लिखना है। मान लेते हैं आपने लिखा कि मैं 2 सेल्स पर मंथ करूंगा और 6 सेल मैं करूंगा, और तो 6 सेल से आपको अगर आपने 6 सेल्स कर दी और एवरेज टिकट प्राइस आपका जो है वो 50 लाख रुपीस है, मान लेते हैं 50 लाख रुपए का एवरेज टिकट प्राइस है, और मान लेते हैं कि लगभग 2% का आपको कमीशन या आपका जो भी इंसेंटिव है वो आपको मिलता है। तो आप कैलकुलेट करिए कि 50 लाख का अगर आपने कोई भी यूनिट या अपार्टमेंट या कमर्शियल जो भी आपने एक महीने में 1 यूनिट सेल किया है, उस पर 2% आपको वहां पर मिल रहा है। तो अगर 50 लाख का आपने 1 यूनिट सेल किया और 2% आपका कमीशन है, तो मान लेते हैं आपको 1 लाख रुपीस पर सेल आपको कमीशन मिलेंगे। तो 6 सेल अगर आपने करी अगले 3 महीने में, तो आपके पास कितने पैसे आए? आपके पास आ गए 6 लाख रुपए। तो अब 3 महीने में यानी 6 लाख रुपए, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें लगभग 2 लाख रुपए महीना आपको इनिशियली यहाँ पर मिलेगा। लेकिन हो सकता है 2 लाख फर्स्ट मंथ में आ भी जाए, या 3 आ जाए, या हो सकता है सेकंड मंथ में ज्यादा आ जाए। तो 90 दिन में रिव्यू करिएगा इसको। तो ये जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो मान लेते 6 लाख रुपए आप कमाएंगे। ये लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है कि मैं इतनी सेल्स करूंगा, और रेवेन्यू कम ज्यादा हो सकता है, आपका कमीशन कम ज्यादा हो सकता है। ये तो मैंने एक एवरेज लिया है, ज्यादा भी हो सकता है। तो आप ये कैलकुलेट करिए कि मैं ये सेल करूंगा और इतने पैसे कमाऊंगा, और साथ ही साथ ये भी आप सोचिए और अपने पास लिखिए कि अब इस पैसे का आप क्या करने वाले हैं। इस पैसे से आपको कौन कौन से काम पूरे करने हैं। हो सकता है आपने सोचा हो कि इस पैसे को मैं एक एफडी में कन्वर्ट कर दूंगा, इसमें से कुछ पैसे मुझे मान लेते हैं कुछ गोल्ड लेना है, या आपको कोई कुछ अपने घर में किसी को कोई चीज लेकर के देनी है, या इस पैसे से कोई लोन रिपे करना है। या जब तक आप इसको जोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक ये इमोशनल क्वोशंट आप इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप अपने लक्ष्यों के साथ जो काम आपको करने, जब तक आप वो नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो प्रेरणा नहीं देगा आपको। तो इस पैसे को से आप क्या क्या करने वाले हैं, इसको बाइफरकेट करिए। मान लेते 1 लाख रुपए का ये, 2 लाख रुपए ये, 50,000 का ये, जो भी आप करना चाहते हैं, इसको बाइफरकेट करिए, और इसको भी आज ही प्लानिंग करिए कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, तो ये इस पैसे का ये इस्तेमाल होगा, इसका ये यूज होगा। इससे क्या होगा? इससे आपके मस्तिष्क में शुरुआत से लेकर एंड तक एक प्लानिंग तैयार हो जाएगी, और आप अब तैयार होंगे उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि अब आपने उस चीज को भी देख लिया है कि इससे आप क्या करने वाले हैं। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोल गेटिंग। आपको ये लिखना है कि अब आप क्या करने वाले, क्योंकि यहीं से आपके देखिए फिजिकल स्टार्ट तो आप कर ही लेंगे, यानी कि आपका शरीर तो आपका तभी साथ देगा जब आपका मस्तिष्क तैयार होगा इस काम को करने के लिए। अदरवाइज क्या होगा, आपकी बॉडी 10, 15, 20 दिन तो मेहनत करेगी, लेकिन उसके बाद क्योंकि उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग कारण ऊपर से नहीं आ रहा है, यहाँ से जब स्ट्रॉन्ग कारण नहीं आ रहा है तो फिर हो सकता है वो लथार्जिक हो जाए या छोड़ दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला पॉइंट, गोल गेटिंग, ये पहला पॉइंट है। बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोग इस बिजनेस में आते तो हैं, इस काम में आते तो हैं, क्योंकि वो कई लोगों को सफल होते हुए देखते हैं। वो देखते हैं कि उनके आसपास के कई लोग पिछले 2, 5, 10, 15 सालों में कहां से कहां पहुंच गए, और उन्होंने बहुत पैसा कमाया, खुद की उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, खुद उन्होंने बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है। तो वो अट्रैक्ट होके आकर के उनको लगता है कि इसको बहुत हम रेप्लिकेट कर लेंगे, हम भी वैसे ही बन जाएंगे, जिसमें सोचने में कोई बुराई नहीं है। अच्छी बात है कि आप किसी को देख के मोटिवेट होकर के आए हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके पीछे उस व्यक्ति की जो मेहनत है, उसके पीछे जो उसकी नॉलेज लगी हुई है, उसके पीछे जो उसने लर्निंग ली है, उसको भी मत भूलिए। तो ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अब आप जिस बिजनेस में आए हैं आपको उसको अच्छे से सीखना होगा। मुझे सब आता है, अगर ये वाली बात अगर किसी के मन में है तो फिर आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा कामयाबी शायद ना मिले। और मुझे जो आता है वो तो आता ही है, लेकिन मुझे और सीखना है। इस वाले एटीट्यूड से अगर आप आएंगे तो आप बड़े बनेंगे। तो लेकिन लोग आ जाते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि आज क्लाइंट ने ऑब्जेक्शन दे दिया और मेरे को ये इसकी जानकारी नहीं थी, अब मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, लोग टाइम दे करके नहीं आते हैं, क्लोजिंग पे लोग मना कर देते हैं, चेक नहीं मिल रहा, इन सब
जो थपेड़े जो लगते हैं, जो क्लाइंट के थप्पड़, उसकी वजह से, यानी कि वो जो ऑब्जेक्शंस आती हैं उसकी वजह से शायद वो वापस चले जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से आप शुरुआत कर रहे हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस बिजनेस में आप आए हैं, आप रियल एस्टेट के बिजनेस में आए हैं, उसके फायदे ढूंढिए। कौन कौन से फायदे हैं रियल एस्टेट में काम करने के, कौन कौन से फायदे हैं। मैं तो कुछ गाइड करूंगा ही आपको, लेकिन आप भी इसको सोच के और अपने माइंड को कमांड दीजिए कि वो कम से कम 10 नए पॉइंट मेरे अलावा भी आपको बताए, और वो 10 नए पॉइंट आज जरूर लिखिए कि क्या क्या फायदे होंगे जब आप इस बिजनेस को करेंगे। कुछ एक फायदे मैं बताता हूं, जैसे कि जब आप अपना काम कर रहे हैं, यानी कि आप फ्रीलांस के तौर पे काम कर रहे हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, आपकी मर्जी, आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। आप जिस शहर में वहां से कर सकते हैं, आप नए शहर में जाकर के कर सकते हैं, कहीं से भी आप इसको काम कर सकते हैं। तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और इस ईज को और ईजी बनाया है डीएनए वेंचर्स के इस प्लेटफॉर्म ने, तो और ईजी बनाया है आपके लिए। तो ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये तो मैं 10 साल से 20 साल से जानता हूं कि ये आपको इस बिजनेस में क्या क्या फायदा है, लेकिन एक्सपेंशन का जो मौका था वो अभी तक नहीं था। तो आप जो ये प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हैं, यहां से आपको एक्सपेंशन का मौका मिलेगा और आसानी से होगा। तो आप लिखिए, पहला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सकता है। दूसरा ये कि छोटी सी और बड़ी सी चीज को बेचने में उतना ही मेहनत लगती है, उतना ही कन्विंस करना पड़ता है, क्लाइंट को वैसे ही समझाना पड़ता है, उतनी बार फॉलोअप करना पड़ता है। लेकिन यहां पर जब कोई सेल हो जाती है तो कमीशंस या इनकम या इंसेंटिव्स वो बहुत ज्यादा आते हैं। कारण, क्योंकि यहां पर टिकट साइज बड़ा है। या यहां पर 20 लाख रुपए की भी प्रॉपर्टी आप सेल करेंगे, 50 लाख की भी, 1 करोड़ की भी, और 10 करोड़ की भी, और 20 करोड़ की भी आपके पास प्रॉपर्टीज होंगी सेल करने की। और कोई भी एक गेंद बल्ले पे बढ़िया से आ गई पूरे साल में, और आपने बहुत बढ़िया छक्का लगा दिया, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो यहां पर एक और बेनिफिट है कि जब आप ये काम करेंगे तो आपका, क्योंकि टर्नओवर इज वेरी वेरी बिग, टिकट साइज इज बिग, इंसेंटिव्स आर आल्सो वेरी बिग, कमीशंस आर आल्सो वेरी बिग। ये एक फायदा इस बिजनेस में हो सकता है। आप भी लिखिए, साथ साथ आप भी लिखिए कि आपको कौन से फायदे और नजर आ रहे हैं। हाँ, आपको एक और फायदा होगा, बहुत सारे लोगों से मिलने को मिलेगा, बहुत सारे लोगों से आपकी जान पहचान होगी, बहुत सारे क्लाइंट से आप मिलेंगे। यहां पर ज्यादा सेल नहीं करना है, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है। अब मुझे कोई ऐसा एक व्यक्ति बताइए जिसने इसके पास एक प्रॉपर्टी और दूसरी ना लेना चाहता हो। कोई ऐसा बताइए जो रेंट पे रहता हो और वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी ना लेना चाहता हो। कोई एक व्यक्ति बताइए जिसके पास 3 प्रॉपर्टीज हो और वो चौथी ना लेना चाहता हो। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको सिर्फ लोगों को मिलना है, ऑप्शंस बताने हैं, उसके लिए आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो यानी कि ये काम जो है बहुत इजी है, ये आसान है। रियल एस्टेट का काम इज वेरी वेरी इजी। एक और इसकी यूएसपी है कि आसान काम है, इसमें कुछ बेचना नहीं है, मैच मेकिंग टाइप का काम है, जहां पर आप उसकी नीड को समझिए, उस तरह की प्रॉपर्टी उसको सजेस्ट करिए, उसमें फिट बिठाइए और सेल अपने आप हो जाएगी। तो ये भी एक इसकी यूएसपी है। और बिजनेस के मुकाबले इसमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है, और बिजनेस के मुकाबले बहुत बड़ी कैपिटल नहीं लगेगी, ये भी एक फायदा है। तो जब आप इसके फायदे लिखेंगे, जब आप इसकी यूएसपीज लिखेंगे, तो क्या होगा, आप इसके फायदों के साथ ज्यादा जुड़ेंगे। फिर से बता रहा हूं, आपका अवचेतन मन इस बिजनेस के फायदे के साथ और जुड़ेगा। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, आने वाले वीडियोस में इससे भी ज्यादा और तरीके से आपको बताऊंगा कैसे खुद को प्रोग्राम करेंगे सेल्स के लिए, कैसे खुद को प्रोग्राम करेंगे आगे बढ़ने के लिए, कैसे लगातार प्रेरित होते ही रहे, ऐसा परमानेंट फिट हो जाएगा आपके दिमाग में। आप खुद ही प्रेरित रहेंगे, खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे, खुद ही एक्साइटेड रहेंगे, और लोग बोलेंगे कि क्या हो गया ऐसा कि तुम हमेशा इतने एक्साइटेड, इतने खुश रहते हो, इतने बिजनेस में डूबे रहते हो और सक्सेसफुल बन रहे हो। पर आज का पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इसके फायदे लिखेंगे और इसके फायदों के साथ जुड़ेंगे, तो कोई भी नेगेटिव थिंकिंग, कोई भी ऐसी आपकी बात, कोई भी अगर आपको कुछ बोलेगा तो क्या करने लगा, वो आपको तंग ही नहीं करेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं इसके बेनिफिट्स के साथ। तो माय फ्रेंड्स, बेनिफिट्स लिखिए इस बिजनेस को करने के। बड़ा पैसा एक बेनिफिट है, खुद का धंधा एक बेनिफिट है। आप अगर किसी के यहाँ काम भी कर रहे हैं, किसी बड़ी ब्रोकिंग फर्म के साथ काम कर रहे हैं, तो भी बहुत सारा बेनिफिट है। आप कमीशन की चिंता नहीं करनी है,
वहां पर वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। और आज आप क्योंकि डीएनए वेंचर्स के इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, तो आपके पास ये, अगर आप एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर भी हैं तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि एक इंडिविजुअल होते हुए भी आज आप भारत के बहुत सारे डेवलपर्स के साथ इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। आप वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारी आप यहां से भी ले सकते हैं। तो लिखिए इसके बेनिफिट्स और जुड़ जाइए इसके बेनिफिट्स के साथ। ये था सेकंड पॉइंट। तो अभी हमने कवर किए 2 पॉइंट्स। पहला जो है गोल गेटिंग के बारे में मैंने बात की, और दूसरा पॉइंट था एसोसिएट योरसेल्फ विद द बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस, कि किस तरह से इस बिजनेस के कौन कौन से वो फायदे हैं, जब आप इसे करेंगे तो ये आपको फायदे मिलने वाले हैं, आप उसके साथ जुड़िए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने से पहले आपको ये बताता हूं कि अभी तक लोगों को क्या चैलेंजेस इसमें आ रहे थे, कि जब भी आप रियल एस्टेट का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जब भी आप चाहते हैं कि आप लोगों को देख के कि आप भी बड़ा पैसा बनाएं, तो कुछ एक चैलेंजेस लोगों के साथ आते थे। और वो पहला चैलेंज ये था कि किस शहर में काम करें, पहली बात, क्योंकि आप अपने बिजनेस को स्केलेबल तो बनाना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं, लेकिन आप एक ही व्यक्ति हैं और आप मान लेते हैं किसी एक सिटी में बैठे हैं, लेकिन और जगह की डेवलपर्स की कहां से जानकारी लें, उनके प्रोजेक्ट को कैसे समझें। कोई अगर कहता भी है तो आपके पास वो जानकारी थी ही नहीं। ये पहला चैलेंज था। या अपने शहर में भी किस बिल्डर के, किस डेवलपर के साथ जुड़ें, उसके किस प्रोजेक्ट में जाएं, वहां जाकर के अपने पेपर वर्क आप कैसे पूरे करें, उनके साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शन किस तरह से होंगी, वो आपको वहां कहां बैठने की जगह देंगे, किस साइड पे आपको जगह मिलेगी, या उसके बाद आप किसको वहां पर आपकी हेल्प के लिए क्या कोई सीनियर वहां पर होगा जब आप क्लाइंट्स को लेकर के जाएंगे। उसके बाद आपकी कोई कमीशन का कोई स्ट्रक्चर, कोई रिपोर्ट आपको मिलेगी कि आपने इतनी सेल्स की, क्योंकि जब आप 1 महीने में 2 सेल, 3 सेल और आगे बढ़ते चले जाएंगे और साल 2 साल आप सेल करते चले जाएंगे, तो कमीशन कब किसकी आई, किसकी नहीं आई, आपको कैसे पता लगेगा कि कितने % पे किसकी कमीशन आनी थी। इसका कोई ट्रैक रखने के लिए, इसका कोई हिसाब किताब रखने के लिए कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं था। और यहां पर ये तीसरा पॉइंट, जब लोग इसको स्टार्ट करने जाते थे, पूरा जोश में जब वो हो जाते थे कि हम इस बिजनेस को अब बड़ा करने वाले हैं, और जब वो स्टार्ट करने जाते थे तो ये वाले चैलेंजेस उनको आना शुरू हो जाते थे। और यहीं पर ये जो ऑनलाइन सर्विसेज प्लेटफॉर्म जिसमें आप जुड़े हैं, यहीं पर ये आपको हेल्प करने वाला है। तो मैं वो सारे पॉइंट्स बताता हूं कि जो आपको करने हैं, और साथ में ये भी आप देखिए कि वो सारे पॉइंट्स यहां से केटर हो रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो अब रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करने वाला है, उनको अब क्या चाहिए, उनको एक डेवलपर चाहिए, एक प्रोजेक्ट चाहिए, और वो प्रोजेक्ट और डेवलपर भी ऐसा वेटेड होना चाहिए, यानी कि A ग्रेड डेवलपर होना चाहिए, उनका प्रोजेक्ट भी A ग्रेड होना चाहिए, जो समय पर डिलीवर हो। और दूसरा, जो भी मैं सेल कर रहा हूं उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, और मेरी कमीशंस भी मुझे मिलनी चाहिए। तो यहां पर ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था हर उस व्यक्ति के लिए जो इसको स्टार्ट करने जा रहा था। और साथ में उनको ये भी चाहिए था कि उनकी कमीशंस की रिपोर्ट मिले उनको, कि किस तरह से और कितनी साइट विजिट अभी तक उन्होंने कराई, अगर कोई इंसेंटिव अलग से बनाया है तो वो बनाए कि नहीं बनाए, उनके साथ किस तरह से, कौन से अकाउंट में पैसा आएगा। तो यहां पर ये चैलेंजेस आते थे। तो तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट यही करना है हर उस व्यक्ति को जो रियल एस्टेट के बिजनेस में आया है। और यहां पर इसको करने में बहुत आसानी हो गई आज आपको इस प्लेटफॉर्म पे आते ही, क्योंकि यहीं से आप अपना मनपसंद डेवलपर चुन सकते हैं, यहीं से आप अपना मनपसंद प्रोजेक्ट चुन सकते हैं, यहीं से आप अपना मनपसंद शहर भी चुन सकते हैं, यहीं से बैठे बैठे आप उस हर प्रोजेक्ट की जानकारी ले सकते हैं, यहीं से बैठे बैठे आप उस हर प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, यहीं से आप अपने KYC डॉक्यूमेंट भी जमा करा सकते हैं और अपना अकाउंट उस डेवलपर के साथ ओपन करा सकते हैं, यहीं से आप खुद का बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, और जहां पर वो सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं डेवलपर के साथ। यहीं से आप अपनी कमीशंस की ये सब रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि कितना पैसा आपने बनाया। यहीं पर आपका कमीशन स्ट्रक्चर भी आप उनसे समझ सकते हैं, जो कि यहीं पर डॉक्यूमेंटेड है आपके लिए। तो देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए आज यहां पर बैठ करके, एक सिटी में बैठ करके अपने से 1000-2000 किलोमीटर दूर किसी डेवलपर या किसी सिटी में भी आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, अपनी टीम बना सकते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर बैठ करके यहीं से आप किसी भी शहर में अपनी टीम बना सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट था
वो ये था कि डेवलपर को चुनना, उनके साथ नेगोशिएशन करना, उनको अपने डॉक्यूमेंट जमा कराना, आपको सपोर्ट कौन करेगा वहां से, आपको सिखाएगा कौन, इस सब को आसान बना दिया है आपके इस प्लेटफॉर्म ने, जो आपको अब हेल्प कर रहा है ना सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बल्कि कई शहरों में भी आप इसे फैला सकते हैं, अपनी टीम तैयार कर सकते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किए वो 3 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट हमने बात की थी गोल गेटिंग, आप अपना लक्ष्य बनाइए कि क्यों आप इसको काम को करना चाहते हैं। दूसरे पॉइंट पे आज हमने जो बात की थी वो बात की थी कि कौन कौन से फायदे हैं, अपने आप को जोड़िए उन फायदों के साथ, एसोसिएट होइए उन बेनिफिट्स के साथ, ताकि आपके माइंड में कभी नेगेटिविटी ना आए और आप उसके फायदों के साथ जुड़े रहें, क्योंकि आप चाहते हैं अपने बिजनेस को बड़ा करना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके फायदों को हमेशा देखते रहें। और तीसरी हमने बात की थी सही डेवलपर का चुनाव, सही प्रोजेक्ट का चुनाव, और आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस तरह से होंगे उसका मैंने आपको सोल्यूशन भी बता दिया है। तो दोस्तों ये 3 काम है जो आपके रियल एस्टेट के बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे और इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे और बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे। जल्दी से आप इनको शुरुआत करिए और तैयार रहिए, इनको इन कामों को करते ही तैयार रहिए एक बड़े बिजनेस को बनाने के लिए, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए, अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए। और जो लोग अभी नया शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत काम आने वाला है। आपको मेरी सलाह रहेगी इमीडिएटली फॉलो करिए इन स्टेप्स को और शुरू कर दिए, क्योंकि सोचने में समय ना गंवाइए। एक्शन जब तक नहीं लेंगे, जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक उस पर काम नहीं करेंगे, कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो जल्द से जल्द शुरू करिए। मेरी बेस्ट विशेस है आपको इस वीडियो के माध्यम से कि आप जो भी काम शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सक्सेस के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए। मेरी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी नई जानकारी के साथ। थैंक यू।